जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 के विज्ञान के दूसरे चैप्टर में। और आज का यह तीसरा लेक्चर है। आज हम देखेंगे अम्ल एवं क्षार की प्रबलता। तो इसके पहले हमने अम्ल एवं क्षार को पढ़ लिया है, तो आज हम देखते हैं अम्ल एवं क्षार की प्रबलता। आप पूछेंगे भैया अम्ल एवं क्षार की प्रबलता क्या होती है? प्रबलता आप ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई अम्ल एवं क्षार घोल में होता है तो उसमें कितना हुआ H प्लस आयन या फिर OH माइनस आयन देता है, उसी से प्रबलता उसकी पता चलती है। आइए हम इसको लिख लें। तो आप हमारे साथ लिखिए अम्ल एवं क्षार की प्रबलता। जैसे कोई अम्ल कितना प्रबल है या फिर कितना दुर्बल है, तो ये कैसे पता चलता है? ये तो हमने आपको बता दिया था, लेकिन अब हम इसके पहले हमने पढ़ लिया था कि कोई अम्ल कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है। तो जैसे कोई अगर प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से मिलता है तो वह मतलब कि प्रबल अम्ल का घोल बनाता है। और अगर कोई प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से मिलता है तो वह क्या करता है? उदासीन घोल बनाता है। अगर कोई दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से मिलता है तो वह क्षारीय घोल बनाता है। प्रबल क्षारीय घोल बनाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? पहले आप परिभाषा देख लीजिए। मैंने आपको जो बताया वही एकदम सरल भाषा में यहाँ पर लिख लीजिए। क्या? किसी घोल में किसी घोल में किसी घोल या विलयन में किसी घोल में H प्लस तथा OH माइनस आयन, H प्लस आयन या OH माइनस आयन, यहाँ आप तथा भी लिखे या लिखिए। किसी घोल में H प्लस या OH माइनस आयन कितनी मात्रा में होते हैं? यहाँ परिभाषा लिख रहे हैं तो कितने की जगह जितने, ये सब चीजें आप ध्यान दीजिएगा। किसी घोल में H प्लस या OH माइनस जितनी मात्रा में होते हैं, जितनी मात्रा में होते हैं उससे में होते हैं क्या होता है? उससे हमें अम्ल एवं क्षार की प्रबलता का पता लगता है। अम्ल एवं क्षार की प्रबलता का पता लगता है। क्या यह आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई घोल है या कोई विलयन है, उसमें कितना H प्लस आयन निकलता है या फिर कितना OH माइनस आयन निकलता है, उसी से पता चलता है प्रबल अम्ल अम्ल एवं क्षार की प्रबलता का पता लगता है। ठीक है। दोस्तों, अगर हमें सिर्फ यह पता करना है कि कोई विलयन जो है वह क्षारीय है या फिर अम्लीय है, तो हम क्या करेंगे? जैसे लिटमस एवं फिनोल्फथालीन का प्रयोग करेंगे। ये सब क्या होते हैं? सूचक होते हैं, जो कि आप जानते हैं।
दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी है उसे आप अच्छे से समझ लीजिए। किसी घोल में एच प्लस आयन की मात्रा कितनी होती है और ओ एच माइनस आयन की मात्रा कितनी होती है, उसी से हमें पता लगता है कि यह अम्ल एवं क्षार की प्रबलता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे अम्ल एवं क्षार के अम्ल। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर हमें सिर्फ इतना पता करना है कि कोई विलयन अम्लीय है या फिर क्षारीय है, तो उसके लिए हमें सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी? लिटमस पेपर की एवं फिनोल्फथेलीन की। अगर हमें यह पता करना है कि कोई विलयन में अम्ल एवं क्षार की प्रबलता क्या है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है पीएच की। पीएच क्या होता है? पीएच स्केल एक होता है जिसको सोरेनसन ने 1909 में डेनमार्क के एक प्रयोगशाला में क्या किया था? बनाया था। तो पीएच स्केल में 0 से 14 तक का नंबर होता है। 7 जो होता है वो उदासीन होता है, 7 से कम जो होता है वह अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा जो होता है वह क्षारीय होता है। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। और अब आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया उसकी आप एक यहाँ पर पॉइंट डाल के लिख लीजिए। जैसे आप यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे, पहले ऐसे आप ऐसे करके लिख लीजिए कि अगर हमें सिर्फ यह पता करना है, जैसे कि अगर सिर्फ 2 नंबर में आता है तो आप इतना ही लिखिए कि किसी घोल में H प्लस या OH माइनस आयन की मात्रा जितनी होती है उससे हमें अम्ल एवं क्षार की प्रबलता का पता लगता है। ठीक है, अगर जैसे 5 नंबर का आ जाता है तो आप उसके आगे ये सब लिख सकते हैं कि अगर 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 की जगह आप यहाँ यदि क्या उपयोग करेंगे? यदि यदि हमें सिर्फ यह क्या सिर्फ यह पता करना हो कि कोई विलयन या घोल, कोई विलयन, यहाँ पर आप लिख लीजिए विलयन अम्लीय है या क्षारीय, अम्लीय है या क्षारीय है, तो यदि हमें सिर्फ यह पता करना हो कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, तो सिर्फ लिटमस पत्र या फिनोल्फथेलीन जैसे सूचक भी काम में आ सकते हैं क्या है? यदि हमें सिर्फ यह पता करना हो कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, तो सिर्फ लिटमस पत्र या फिनोल्फथेलीन से हम पता कर सकते हैं कि यह विलयन क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है, सिर्फ इसके लिए। लेकिन अगर हमें यह पता करना हो विलयन में अम्ल एवं क्षार की प्रबलता कितनी है, हमें पीएच का उपयोग करना होगा। तो अब हम देखते हैं, अगर हमें यह पता करना हो कि किसी विलयन में अम्ल एवं क्षार की प्रबलता कितनी है, तो हमें पीएच की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर लिखिए यदि यह पता करना हो कि अम्ल एवं क्षार की प्रबलता कितनी है,
अम्ल एवं क्षार की प्रबलता कितनी है, कितनी है, तो पीएच स्केल की जरूरत पड़ेगी। पीएच स्केल वैसे तो कोई पूछता नहीं है, मतलब कि पूछते हैं काफी लोग, लेकिन पेपर में कभी आता नहीं है जल्दी। पीएच स्केल को किसने बनाया था, तो ये सब चीजें पेपर में आता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पीएच स्केल को सोरेन, लॉरिट्ज और एसपीएल करके उनका कुछ नाम था, लेकिन ऐसे ही नाम था, एसपीएल सोरेनसन, तो उनको हम सोरेनसन बोल सकते हैं। तो पीएच स्केल को सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में डेनमार्क के किसी प्रयोगशाला में बनाया था। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए। और पीएच स्केल होता क्या है? पीएच स्केल जो होता है वह 0 से 14 तक का होता है, और जो 0 से 14 तक का होता है उसमें बीच में 7 होता है, वह होता है उदासीन। और जो 0 से 7 तक होता है वो होता है अम्लीय, यानी 7 से कम जो जितने भी नंबर होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और 7 से ज़्यादा जितने भी नंबर होते हैं वह क्षारीय होते हैं। जैसे कि HCl का जो मान होता है पीएच स्केल पर वह होता है 0, तो यह क्या होता है, बहुत ही कड़क, मतलब कि बहुत ही प्रबल अम्ल होता है। और जो दूध का, आप दूध में भी अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, और उसका जो होता है पीएच वह लगभग 6 होता है, वह 7 के पास होता है, तो वह दुर्बल अम्ल होता है। अब जैसे NaOH, यह क्या है? यह है क्षार, क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच होता है वह लगभग 11 से 12 होता है, तो यह क्या होता है, एक प्रबल क्षार में आता है। ठीक है, क्योंकि यह 7 से काफी दूर है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा अम्ल एवं क्षार की प्रबलता। अब हम देखते हैं सूचक। सूचक क्या होते हैं? सूचक वे होते हैं जो अम्ल एवं क्षार को प्रदर्शित करते हैं, जो अम्ल एवं क्षार की पूरी पोल ही खोल के रख देते हैं। किसी व्यक्ति को किसी चीज से एलर्जी होती है, कोई किसी चीज से बचना चाहता है, ठीक है, तो अम्ल बताता है, मतलब कि सूचक बताते हैं कि ये अम्ल है, ये क्षार है, आपको जिससे बचना है उससे आप बच जाइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम सूचक के बारे में। तो यहाँ पर लिखिए आप सूचक। क्या? सूचक, इसकी इंग्लिश होती है इंडिकेटर। क्या क्या होती है? इंडिकेटर। यहाँ पर आप लिखिए क्या? सूचक। सूचक कौन है? सूचक वे होते हैं, क्या? सूचक वे होते हैं जो अम्ल एवं क्षार की पोल खोल के रख देते हैं। अम्ल एवं क्षार को प्रदर्शित करते हैं। क्षार को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जैसे लिटमस पेपर आप जैसे भी लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, सूचक लिटमस पेपर तो होता ही है, आप जानते हैं। सूचक 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? प्राकृतिक सूचक मतलब प्राकृतिक नाम से ही पता चल रहा है, प्रकृति से जो प्राप्त होते होंगे। और
कृत्रिम सूचक, मतलब जो कि प्रयोगशाला में मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, कुछ चीज़ों को मिला के, कुछ केमिकल्स वगैरह को मिला के जो प्रयोगशाला में प्रयोग मतलब कि बनाए जाते हैं, उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं सूचक के प्रकार। तो आप एकदम बेहतरीन तरीके से इसे लिखते चलेंगे एक एक चीज। क्या? सूचक के प्रकार। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो सूचक के दो प्रकार होते हैं। सूचक के दो प्रकार होते हैं। यहाँ पे ऐसे करके लिखिए, यहीं पर लिखिए। प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक और क्या? कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्राकृतिक सूचक होते क्या है, कृत्रिम सूचक होते क्या है। इसे आप लिख भी लीजिए बिना टाइम को गवाए। यहाँ पर लिखिए आप प्राकृतिक सूचक। क्या? प्राकृतिक सूचक। नेचुरल इंडिकेटर, वे सूचक, वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं। अब इसके आगे ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, इसके आगे अब जैसे लिखेंगे। जैसे, जैसे में क्या लिखेंगे? जैसे में आपके किताब में दिया होगा लिटमस पेपर, आप लिटमस लिख लीजिए, लिटमस। और हल्दी आप सबने देखी होगी, आप सबके घर में होगी हल्दी। लाल गोभी, लाल गोभी आपने देखा है? देखा है तो कमेंट कर दीजिए कि हाँ देखा है। नहीं देखा है तो भी कमेंट कर दीजिए हाँ देखा है। नहीं देखा है तो भी कमेंट कर दीजिए। लाल गोभी बाद चाइना रोज। क्या? चाइना रोज मतलब चाइना गुलाब का फूल। लिटमस, हल्दी, लाल गोभी, चाइना रोज, ईटीसी मतलब आदि कई हो सकते हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिए। उसके आगे हम बताते हैं लिटमस पेपर और हल्दी के बारे में बता देंगे, दो सूचक के बारे में। ठीक है, आपको समझा देंगे। तो दोस्तों, इसके पहले हमने लिटमस के बारे में पढ़ा, जो कि एक प्राकृतिक सूचक है और रंग अपना अम्ल के साथ और क्षार के साथ कैसा प्रदर्शित करता है उसको हमने देखा। तो अब हम आपको बता दें कि हल्दी क्या है। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है, आपको पहले से ही पता चल रहा है। और हल्दी क्या करता है? हल्दी क्षार के साथ मिलते ही हल्का लाल रंग में बदल जाता है, लेकिन अम्ल के साथ यह कोई भी रंग चेंज नहीं करता है। हल्दी पीले रंग का होता है, आप यह जानते हैं, आप सबके घरों में यह होगा और आपने इसे देखा होगा। तो अब उसे लिखाने की बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि कृत्रिम सूचक क्या होता है। कृत्रिम सूचक ऐसे सूचक जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। क्या? ऐसे सूचक जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक में क्या था? वह प्रकृति से प्राप्त होता था। कहाँ से प्राप्त हुआ? थैलेडोफाइटा के समूह लाइकेन के पौधे से प्राप्त हुआ। किसके रूप में?
रंजक के रूप में। कौन? लिटमस पेपर। लेकिन कृत्रिम सूचक क्या होते हैं? ऐसे सूचक जो प्रयोगशाला में कुछ केमिकल वगैरह डाल के बनाए जाते हैं, उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे फिनोल्फ्थेलिन, मेथिल ऑरेंज। फिनोल्फ्थेलिन जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि कौन सा लिटमस, अब यहाँ पर लिखेंगे फिनोल्फ्थेलिन। अम्ल के संपर्क में रंगहीन होता है। इसका क्या मतलब है? कि कोई भी रंग प्रदर्शित नहीं करता है। पानी कौन से रंग का होता है, ये आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। फिनोल्फ्थेलिन अम्ल के संपर्क में रंगहीन होता है। क्षार के संपर्क में आप सबका फेवरेट कलर पिंक कलर यानी गुलाबी रंग का हो जाता है, ठीक है। क्षार के संपर्क में फिनोल्फ्थेलिन गुलाबी रंग का हो जाता है। और मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज क्या करता है अम्ल के संपर्क में? मेथिल ऑरेंज अम्ल के संपर्क में लाल रंग का हो जाता है। और ये जो लाइन मैंने खींची है, इसका मतलब है ये जो ऊपर है वही नीचे होगा। क्षार के संपर्क में, क्षार के संपर्क में मेथिल ऑरेंज क्या करता है? पीले रंग का हो जाता है। यानी मेथिल ऑरेंज क्षार के संपर्क में पीले रंग का हो जाता है, ठीक है। अब ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद हम आगे बताएंगे आपको गंधीय सूचक, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब भी यहाँ रंग बदल रहे हैं और रंग वही देख पाएगा जो आपकी तरह मतलब जो नॉर्मल है, जो अंधा वगैरह नहीं है, वही रंग मतलब कि वो वही रंग को देख पाएगा, जो अंधा वगैरह नहीं है, ठीक है। अगर जो मान लो अंधा है, वह कैसे पता करेगा कोई चीज अम्ल है एवं क्षार है? उसके लिए है गंधीय सूचक। तो इसके बाद अब हम देखेंगे गंधीय सूचक। ये सब थे कौन से, मतलब जो आंखों से दिख सके, रंगीय सूचक भी बोल सकते हैं, और कृत्रिम सूचक, प्राकृतिक सूचक, ये सब थे। तो अब हम देखेंगे गंधीय सूचक, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होते हैं? गंधीय सूचक वे होते हैं जो अम्ल या क्षार में अपने गंध को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। आइए देख लेते हैं गंधीय सूचक को। तो आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हमारे साथ, गंधीय सूचक। क्या? गंधीय सूचक। वे सूचक जो अम्ल व क्षार के संपर्क में, क्षार के संपर्क में अपने गंध को बदल देते हैं, अपने स्मेल यानी गंध को बदल देते हैं। क्या होते हैं? गंधीय सूचक कहलाते हैं। या फिर गंधीय सूचक होते हैं। क्या होते हैं? जैसे हम आप लिखिए, जैसे क्या लिखेंगे? प्याज। क्या? प्याज, ऑनियन। प्याज ही एक गंधीय सूचक है। लौंग का तेल यानी क्लोव ऑयल, लौंग का तेल यानी कि क्लोव ऑयल, यह भी क्या है? गंधीय सूचक है। और क्या है? वैनिला। आप लोगों ने वैनिला की आइसक्रीम जरूर खाई होगी, वैनिला। जिन्होंने नहीं खाई है खा लो। तो ये होते हैं। तो अब पूछेंगे कि प्याज क्या करता है? आप ऐसे ही देख लीजिए प्याज क्या करता है। जैसे ये है प्याज, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर आप देखिए अम्ल,
यानी अम्ल, और यहाँ पर लिखिए आप क्षार। जब आप प्याज पे नींबू का रस क्या होता है, अम्ल होता है। जब आप प्याज पे नींबू का रस या कोई अम्ल डालते हैं तो यह क्या करता है, अपने गंध को क्या, इससे आप इसके बारे में पूरा लिख सकते हैं। ऐसे बताने से गंध को क्या करता है, बढ़ा देता है। क्या करता है, बढ़ा देता है, गंध को बढ़ा देता है। क्या करता है, गंध को बढ़ा देता है। प्याज पे अम्ल पड़ता है तो वह गंध को बढ़ा देता है, लेकिन प्याज में क्षार पड़ता है तो क्या करता है, गंध को खत्म ही कर देता है। कम नहीं करता है, गंध को खत्म कर देता है। क्या करता है, गंध को खत्म कर देता है। यानी प्याज की गंध गंध खत्म हो जाती है क्षार के साथ मिलने पर, गंध को खत्म कर देता है। ऐसे